Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss few more topics of chapter Current Electricity class 12. आज हमारा सेशन का पहला टॉपिक है EMF. EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बट EMF कोई फोर्स नहीं होती है, जस्ट इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एक्चुअल में जब कोई करंट सर्किट में फ्लो ना हो रहा हो और उस टाइम जो सेल के इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही होता है EMF. So here is the definition of EMF, that is potential difference between terminals of a cell when no current flows through it. हम ये बोल सकते हैं कि EMF, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को EMF रेफर करते हैं वो हम कब करते हैं, जब ओपन सर्किट हो. ओपन सर्किट मीन्स व्हेन नो करंट फ्लोज. जब कोई करंट फ्लो ना हो उस टाइम जो सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज EMF, और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. EMF को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल E. तो इसका जो सिंबल है वो होगा E और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि वोल्ट. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल E. नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल r नॉर्मली. सो जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल r. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है? तो सेल के अंदर करंट को जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है ड्यू टू मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वही रेजिस्टेंस होती है इंटरनल रेजिस्टेंस. So here is the definition of internal resistance of cell, that the resistance offered by the material of electrolyte to the flow of current inside cell is internal resistance of cell. यानी कि सेल के अंदर जो करंट को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है ड्यू टू मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड. तो इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है स्ट्रॉन्ग होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा. तो यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अगर ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है देन फिर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा. देन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड. एरिया अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्शन ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के. देन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड. अब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोड के बीच में उतना ही ज़्यादा कोलिजन्स होंगी. तो अगर कोलिजन्स ज़्यादा होंगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि उतनी कम आयनाइजेशन होगी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की. देन टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन तो उतना ही कम इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं 5 जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है. सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी कम होगी इंटरनल रेजिस्टेंस. एरिया जितना एरिया जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो जितना ज़्यादा होगा उतनी कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगी. अगर इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कोलिजन्स ज़्यादा होंगे. कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनल रेजिस्टेंस. फिर टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. देन अच्छा, अब हम लिखने वाले हैं एक नोट पॉइंट. अब वो नोट पॉइंट क्या है अब वो देखेंगे. तो नोट पॉइंट है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा सीरीज में होती है विद द एक्सटर्नल सर्किट. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस is always in series with external circuit.
अच्छा, ये हमें दिखा रखा है एक सर्किट, जहाँ पे ये है सर्किट की ईएमएफ, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस R क्योंकि ये सेल के साथ है। उसके बाद ये है हमारे पास हमारी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल लो, नॉर्मल रेजिस्टेंस बोल लो। तो ये जो हमारे पास है ना कि R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसके साथ सीरीज में है, तो ये इसके साथ क्या है, सीरीज में है, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन के फ्लो, ये एक्चुअली इस तरफ ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे ये जो करंट आई है क्या होगा, ईएमएफ अपॉन R प्लस R, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, वहीं से I इज इक्वल टू V अपॉन R है। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंस है, इसीलिए हमें दोनों को लिखना होगा, ठीक है। ये जो स्मॉल r है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को, और कैपिटल R रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा एक फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या है, तो जब सेल से करंट ड्रॉ होता है या फ्लो कर रहा होता है, उस टाइम पे जो सेल के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कब पॉसिबल है, क्लोज्ड सर्किट में, ये पॉसिबल है क्लोज्ड सर्किट में। So here is the definition of terminal potential difference. Potential difference across terminals of cell when the current is drawn from cell. ठीक है, जब करंट ड्रॉ करते हैं हम सेल से, फ्लो होता है करंट, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स के बीच, वही होता है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्लोज सर्किट्स में होता है। इसका सिंबल है V और इसकी यूनिट है वोल्ट। ओके, तो हाँ, हमारे पास अब टर्मिनल वोल्टेज की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। एक होता है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और एक होता है चार्जिंग ऑफ सेल। तो जब हम डिस्चार्ज कर रहे होते हैं सेल को, तो उस टाइम पे, तो ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो जब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल होता है तो उस टाइम पे ये करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे V हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ सेल। यहाँ पे भी हमें पता है कि ये है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी करंट की, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन थी। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर, ये चार्जिंग ऑफ सेल है। ये क्या है, चार्जिंग ऑफ सेल है, जहाँ पे V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल। जैसे हमने रेजिस्टर्स की ग्रुपिंग की थी ना, सीरीज पैरेलल, वैसे ही सेल्स की ग्रुपिंग होती है। सबसे पहला है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, सेम पोलैरिटी हो सकती है, रिवर्स्ड पोलैरिटी हो सकती है। सेम पोलैरिटी का मतलब अगर ऐसे है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे ये है हमारे पास सेम पोलैरिटी, ठीक है। अब रिवर्स्ड पोलैरिटी में या जब हम किसी एक की भी पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हम सेम पोलैरिटी में फॉर्मूलाज देख लेंगे। तो E इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो हमारे पास हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो भी होगा R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, मतलब जितने भी हैं उतने को ऐड कर दिया। अब रिवर्स्ड पोलैरिटी में क्या होता है, रिवर्स्ड पोलैरिटी में जैसे कि ये है, ठीक है, इस तरह से नॉर्मल हमारे पास ये, सॉरी यहाँ पे भी ये आएगा, जस्ट वेट, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे मान लेते हैं एक पोलैरिटी इस तरह से रिवर्स हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, E इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2। अब मान लेते हैं जो रिवर्स हुआ है, ये था E1, ये था E2, ये था E3, E3 रिवर्स हुआ तो ये आएगा माइनस E3। लेकिन जो R इक्विवेलेंट है वो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो नॉर्मली रहेगा हमारे पास, और सो ऑन, मतलब जितने भी हैं वो मान लेंगे हमें। जिसकी पोलैरिटी रिवर्स हुई उसके आगे जस्ट माइनस का साइन लगाना है। तो E इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज में जस्ट एड अप करना है, जैसे हम रेजिस्टेंस को करते थे। अब ये है हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में सबसे पहला केस आता है सेम पोलैरिटी का। हम देख रहे हैं कि इसकी और इसकी पोलैरिटी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा,
सबसे पहले E इक्वलेंट हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और हम जानते हैं कि R इक्वलेंट क्या होता है, R इक्वलेंट होता है 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये है हमारे पास हमारे फॉर्मूलाज, एक तो है ये फॉर्मूला और एक है हमारा ये फॉर्मूला। तो ये है हमारे फॉर्मूलाज इन केस ऑफ सेम पोलैरिटी इन पैरेलल ग्रुपिंग। तो ये फॉर्मूलाज हो गए। अब नेक्स्ट है रिवर्स्ड पोलैरिटी पैरेलल ग्रुपिंग में। अब क्या होगा, अब जो E इक्विवेलेंट हम लिखेंगे ना वो होगा, तो यहाँ पे जस्ट हो जाएगा ये लास्ट वाला जो है इसी को हमने रिवर्स किया है, तो ये हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस E3 बाई R3। लेकिन जो R इक्विवेलेंट वाला हम नीचे लिखते हैं उसको जो सिंपल एडअप करना है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और जो R इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे वो भी हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये रिवर्स्ड पोलैरिटी हो गया। अब नेक्स्ट है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में सीरीज पैरेलल दोनों होते हैं। अब मान लेते हैं ईच रो में n सेल्स हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है m। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हमें अगर बताना हो कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स के लिए जस्ट सिंपली हमें n इंटू m करना होगा। ठीक है, कितने सेल्स एक रो में है, एक रो में अगर 10 सेल्स हैं तो 5 रो में कितने सेल्स होंगे, 10 इंटू 5 50 होंगे। उसके बाद इक्विवेलेंट EMF, तो अगर एक की EMF E है तो n की NE, तो ये हो जाएगा n इंटू E। उसके बाद इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगी NR बाई M, राइट। और ये रहे हमारे सर्किट, ये सर्किट जो मिक्स्ड ग्रुपिंग दी है इसके करंट और पावर के फॉर्मूलाज, तो हमें इनको ध्यान में रखना है। ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने अभी लिखे हैं ये सारे के सारे फॉर्मूलाज को हमें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर और करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग है सेल्स की तो उसमें मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होगी, तो ये होती है नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी कि अब नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है और इंटरनल कितनी है उसको इक्वेट करेंगे हम। तो ये थी NR बाई M, हमने अभी भी लिखी थी ना NR बाई M, वो हम लिखते हैं यहाँ पे NR बाई M इज इक्वल्स टू R। तो जब ये कंडीशन हो तो मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट आ जाएगा आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग में। ठीक है, अगर मुझे I मैक्सिमम लिखना पड़ जाए तो ये होता है NE बाई 2R। So this was the condition for maximum power or current in mixed grouping of cell. So आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो हैं, फर्स्ट हमने EMF देखा, फिर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस और फैक्टर्स जो जिन पे वो डिपेंड करता है, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी कुछ सिचुएशंस देखी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, फिर हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में देखा सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग, और हमने लास्ट पे एक कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशन फॉर I मैक्सिमम और पावर मैक्सिमम, है ना, जहाँ पे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। होप यू ऑल enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.